प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज स्टार्ट करते हैं फिजिक्स क्लास 12। उसके आगे चलते हैं। प्रश्न है आपका कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। आपका प्रश्न है कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका एसआई मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। दो चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो आपका पहली बात द्विध्रुव आघूर्ण क्या है प्रश्न, फिर एसआई मात्रक इसका क्या होता है और इसका विमीय सूत्र क्या होता है। तो बात करेंगे यहाँ पर कि द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव पहले समझ लीजिए, तब हम आघूर्ण की बात करेंगे। पहले विद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये समझिए। देखो एक तरफ बेटा जो हम रखते हैं प्लस चार्ज, प्लस क्यों जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, और एक तरफ माइनस क्यों, उनके बीच की दूरी है 2l। उनके बीच की दूरी अल्प दूरी को हम लोग 2l से मानते हैं। तो परिभाषा वैद्युत द्विध्रुव की कुछ बनती है कि परिमाण में समान, यानी कि इस पे जितना चार्ज रहेगा उतना ही इस पे, केवल ये प्लस का रहेगा और ये वाला माइनस का रहेगा। अच्छे से समझिए। जैसे कि इस पर रहेगा 5 कूलाम का आवेश, तो इस पर भी 5 कूलाम का, बस ये वाला पॉजिटिव रहेगा तो ये वाला नेगेटिव रहेगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखिए कि परिमाण में समान व प्रकृति में विपरीत। परिमाण में समान रहेंगे लेकिन प्रकृति में विपरीत। प्रकृति में नेचर होता है, यानी कि प्लस का एक, दूसरा माइनस का। तो प्रकृति में विपरीत आवेशों का युग्म, युग्म माने जोड़ा, यानी कि दो आवेश युग्म में जोड़ा, जो कि परस्पर अल्प दूरी कितनी अल्प दूरी 2l, ये देखो लिखिए 2l पर रखे हो तो द्विध्रुव कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे HCl, NaCl, KCl, H2O, ETC। HCl कहते हैं बेटा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि हमारे पेट में ही पाया जाता है। और ये NaCl सोडियम क्लोराइड नमक, KCl पोटेशियम क्लोराइड और H2O यानी कि जल, ETC इत्यादि। ये देखो तोड़ के भी बताया गया, जैसे कि HCl को बता दिया गया है कि HCl जब टूटता है तो H+ और Cl- में टूटता है। ऐसे ही NaCl भी Na+ और Cl- में, इनके बीच की दूरी 2l। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव। अब आते हैं मेन प्रश्न पर। मेन प्रश्न है कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, डायपोल मोमेंट, जिसको हम वेक्टर P से प्रदर्शित करते हैं। तो द्विध्रुव पर उपस्थित किसी आवेश का परिमाण, ये दो द्विध्रुव हैं, इनमें से किसी एक आवेश का परिमाण हमको लेना है, यानी कि वैल्यू लेना है। वह दोनों आवेशों के मध्य की दूरी जो 2l है ये लेनी है, का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। देखो P बराबर एक आवेश ले लिया, क्यों, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी ले ली 2l, और जहाँ 2l क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो हमारा फार्मूला क्या निकला है, P = Q × 2l। एक किसी आवेश का परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहा जाता है। अब जहाँ पे लिखा है 2l दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, Q आवेश का परिमाण है, P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इसका मात्रक निकालेंगे तो देखो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो इसका मात्रक निकल आया कूलाम × मीटर। विमीय सूत्र इसका आया, देखो आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, AT होता है, क्योंकि आवेश बराबर धारा × समय। क्यों बराबर IT होता है, धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक टाइम t, और यहाँ मीटर की विमा L हो गई। तो ATL एक में मिला के लिख दिया तो LTA यानी कि लता, ऐसे याद करने का तरीका है। बाकी L1 T1 और A1 कह सकते हैं। देखो M का भी यूज करेंगे तो M0, M है ही नहीं, यहाँ पे देख रहे हैं, L है, T है, A है, तो L कितनी बार है, एक बार, T कितनी बार है, एक बार, और A कितनी बार है, एक बार। तो यहाँ पे लिख दिया गया M0 L1 T1 A1। सदिश रूप जिसका व्यक्त करना है तो वेक्टर P = वेक्टर Q × 2l वेक्टर, ये सदिश रूप में हो गया। आप देखो दो चीज़ें हम आपको बताए दे रहे हैं कि यहाँ पे जब भी A लिखा होता है B, तो ये होता है अदिश गुणन। यहाँ हम लोग लिखते हैं AB cos थीटा, और जहाँ पे लिखा होता है A क्रॉस वेक्टर B, उसको कहते हैं सदिश गुणन।
वहाँ लिखा जाता है ए बी साइन थीटा। ये चीज़। आगे बढ़ते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं द्विध्रुव आघूर्ण के। द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, पहला पॉइंट, द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। सदिश मीन्स होता है वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ विस्थापन कितना है, 2l है। 2l की दिशा, विस्थापन जो 2l की दिशा है वो किधर की ओर होगी, ऋणावेश से धनावेश की ओर। इधर से इधर ही तो खिसकेंगे, अतः द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी ऋणावेश से धनावेश की ओर होगी। यानी द्विध्रुव आघूर्ण P की जो दिशा होगी वो ऋणावेश से -q से +q की तरफ होगी। तो ये भी कंफर्म किया। आगे बढ़ेंगे, एक आपके वहाँ न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को समझिए। न्यूमेरिकल है कि NaCl अणु है में Na+ व Cl- 2 भागों में टूट जाएगा। आयन के मध्य की दूरी दे दी गई है 1.28 एंगस्ट्राम। अणु के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करो। सबसे पहले द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर फार्मूला में याद है Q × 2l। अब हम जानते हैं कि Q = I आवेश कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पर या एक धनायन या ऋणायन पर, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। 2l बीच की दूरी दी है 1.28 एंगस्ट्राम और 1.28 × 10⁻10 मीटर। देखो दूरी हमेशा मीटर में ली जाएगी। याद रखना है 1 एंगस्ट्राम में 10⁻10 मीटर होते हैं। 1 एंगस्ट्राम में 10⁻10 मीटर होते हैं। याद किया तो उसे मल्टीप्लाई करा दिया, इतना आ गया। अब P = क्या होता है फार्मूला, Q × 2l। तो Q की वैल्यू रख दी 1.6 × 10⁻19 और 2l की इतनी रख दी। और जब गुणा किया, कैसे इसे सॉल्व किया है आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। 1.6 × 1.28 अंक एक जगह लिख लिए, 10⁻⁻, देखो 10 -10 -19 के हो गए 29। और यहाँ एक पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 0 बढ़ाया 10 हो गए, यहाँ भी पॉइंट हटाया तो 2 0 बढ़ाया 25। अब 4 चक्कू 16 और 2 और 4 25 चक्कू 100 और यहाँ 2 से काटे 2 पंचे 10 और 2 छंग 12 और 2 चक्कू 8। फिर हमने गुणा कर लिया, 64 चक्कू 256, नीचे 25 पंचे 125 और इतना। कूलाम × मीटर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है कूलाम × मीटर। तो हमारा आ गया, इसे भाग जब हमने किया, इसे तुम भाग करना तो बेटा देखना 2 पॉइंट और आ गया है 048 × 10⁻29 कूलाम मीटर। तो ये न्यूमेरिकल लगाना अपने आप से, जैसा कि समझ में ना आए तो कमेंट करना, समझ में आ जाए तो भी कमेंट करना। वीडियो आपको पसंद आई तो उसको लाइक करें और शेयर करें। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आगे हम बात करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करनी पड़ेगी अच्छी और निरक्षीय स्थिति में। तो क्या होता है अच्छी स्थिति और क्या होती है निरक्षीय स्थिति। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि द्विध्रुव का अक्ष क्या होता है, एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, द्विध्रुव का अक्ष क्या होता है। तो दोनों आवेशों को मिलाते हुए खींची गई रेखा द्विध्रुव का अक्ष कहलाती है। यहाँ +q, यहाँ पे -q, और इसको मिलाते हुए जो रेखा खींची गई है इसी को हम लोग कहते हैं अक्ष। समझ गए होंगे, दोनों आवेशों को मिलाते हुए खींची गई रेखा, दोनों आवेशों को मिलाते हुए खींची गई रेखा द्विध्रुव का अक्ष कहलाती है। वहीं साथ में बात कर लेते हैं द्विध्रुव के निरक्ष की। तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, द्विध्रुव है ये, यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पर माइनस चार्ज है। तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, द्विध्रुव के मध्य, द्विध्रुव एक प्लस के एक माइनस के बीच की दूरी 2l, इसके मध्य पॉइंट से, मध्य बिंदु से पारित यहाँ से एक जाने वाली तथा उसके अक्ष के, यानी इस अक्ष के लंबवत, लंबवत मीन्स खड़ी हुई रेखा, लंबवत मीन्स खड़ी हुई रेखा, लंबवत खींची गई रेखा द्विध्रुव का निरक्ष कहलाता है। यानी अक्ष पे जो ना हो वो निरक्ष, लेकिन कितने कोण पे हो, 90 डिग्री के एंगल पर हो। तो हमने आपको बताया अक्ष और निरक्ष। इसके बाद आगे की हेडिंग
अगले वीडियो में बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कराएंगे। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक करें। वह चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भेजें, नोट्स बनाते रहें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू।